साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमारे इस सरकार में हमारे चौकीदार किस कदर परेशान हैं कि सबकी आशाएं माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिकी हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहीं भी कोई घोषणा नहीं हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौकीदारों के लिए कुछ करने जा रहे हैं। हालांकि कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा ये आश्वासन सिर्फ मिलता रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चौकीदारों को अच्छा वेतन मिलेगा, इस महीने से मिलेगा, उस महीने से मिलेगा। ये सुनते सुनते आज कई वर्ष बीत चुके। साथियों, मैं देख रहा हूं कि हमेशा ग्रुप में चौकीदारों के बीच में ही लड़ाइयां चल जाती हैं कि वेतन आपने धरना करवाया तो वेतन नहीं बढ़ा, आपने ज्ञापन दिया तो वेतन नहीं बढ़ा, क्यों नहीं आप लोग किसी सांसद से मिलते हैं, क्यों नहीं आप लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुंचते हैं। लेकिन साथियों, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार जो भी हैं, जिस किसी भी संगठन से जुड़े हैं, ये सभी लोग सरकार से अपनी मांग को लेकर निरंतर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसमें इनका क्या कसूर है। साथियों, सबसे जरूरी चीज कि हम चौकीदार आपस में लड़ जाते हैं और यह लड़ाई उचित नहीं है। हम लोगों को यदि लड़ाई लड़ना है तो सरकार से लड़ाई लड़ा जाए, सरकार से मांग रखी जाए और सरकार के समक्ष जब भी कोई धरना हो तो हम लोगों को एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का कार्य किया जाए। साथियों, इस तरह से हम लोग आपस में ही टकराव करेंगे तो मैं नहीं जानता कि इससे हम लोग कुछ हासिल कर लेंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि जब विपत्ति का समय आता है तो उस समय चौकीदार या भी कोई भी व्यक्ति हो, विपत्ति के समय आपस में लोग टकराव करने लगते हैं। साथियों, यदि आप लोगों को संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, तो आप लोग लड़ाई सही तरीके से लड़िए। जैसे कि बराबर निरंतर कई दोस्तों का फोन आता रहता है कि लोग कहते हैं कि क्या हुआ अध्यक्ष जी, आप लोगों के पास भी फोन जाता होगा, आप लोग खुद जानते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथियों, आप लोगों से जब भी कहा जाता है कि फला जगह पे धरना रखा गया है, आप लोग चलिए, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान न देते हुए अपने घर पे बैठे रहते हैं। और बाद में वह व्यक्ति जब आता है तो क्या हुआ, आप लोग लखनऊ गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला, वेतन कब तक बढ़ेगा, कब तक नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, ऐसे नहीं होता है। कई लोगों ने देश आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां दी गई, अपने परिवार को छोड़कर अपने देश हित के लिए लोग न्यौछावर हो गए। साथियों, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग सरकार से अपनी मांग रखने के लिए जाएं तो ये सोच कर जाएं कि हमें वापस आना है कि नहीं, हमें वापस कब आना है, सरकार से कुछ लेकर आना है। लेकिन वहाँ पर जब हमारी संख्या देखी जाती है तो कहना पड़ता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या है, एक झूठी तसल्ली देने के लिए। साथियों, और झूठी तसल्ली से हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में कहे जाते हैं कि 70,000 चौकीदार हैं। आखिर वो 70,000 किस जगह पे छुप जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, यह नजर नहीं आता है। यहाँ तक कि जब हम लोग बात करते हैं कि आपको इस तारीख को निकलना होता है तो उस दिन सुबह तक आपका फोन जाएगा, बात होगा, लेकिन जब पहुंचने की बात आएगी तो वहां पर आपको वह चौकीदार का ना तो फोन लगेगा, ना चौकीदार आपसे बात करेगा। दोस्तों, और वही जब हम लोग वापस आएंगे तो यह व्यक्ति फोन करके कहेगा कि देखिए क्या हुआ, मैं मजबूरी में फंस गया था, पैसे नहीं थे, ये नहीं था, कहीं शादी था, कहीं खेती का कार्य था। तो साथियों, खेती बाड़ी का कार्य, शादी वगैरह का कार्य, ये तो निरंतर जीवन है, चलता ही रहेगा। लेकिन अपने ज़िंदगी जीने के लिए, किसी को अधिकार दिलाने के लिए, अपने आप को अधिकार पाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप लोगों को ये कुर्बानी देनी होगी। अन्यथा इस तरह से हम लोग यूं ही रोड पर भटकते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे,
व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने आपस में तकरार करते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप लोग हक अधिकार चाहते हैं तो एकजुट हो जाइए, एकता में आइए, संगठन को मजबूत कीजिए और फिर देखिए सरकार कैसे आप लोगों का वेतन नहीं बढ़ाती है। साथियों, अभी 59,000 शिक्षक जो लगातार कई सालों से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं देखा न्यूज़ चैनल पर, बड़े चैनल पर मैं देखा कि वो शिक्षा मंत्री के पास, उनके आवास तक अपने घुटनों के सहारे उस कड़कती धूप में निकलकर अपना हक अधिकार मांगने के लिए शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंच गए। साथियों, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को कोई और योजना बनाकर, ताकि सरकार के समक्ष वो बात पहुंचे, हम लोग हाईलाइट हों, बड़े मीडिया कर्मी आए, कुछ ऐसा ही कारनामा करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि रोड जाम कर लिया जाए, रोड जाम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। साथियों, जब हासिल होगा तो कुछ ऐसा करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना होगा। साथियों, कुर्बानी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी हरकत जो सरकार तक पहुँचे, उसके लिए जैसे हमारे 59,000 शिक्षक जिस तरह से किए, उसी प्रकार हम लोगों को कुछ करना होगा। और क्या करना होगा, ये रणनीति बनानी होगी। क्या हम लोगों को रोड पे मुर्गा बनना होगा? जिस तरह से स्कूल में पढ़ते थे सर जी लोग हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे, क्या हम लोग मुर्गा बने या फिर कुछ और करें? कुछ नया करना होगा ताकि हम लोग को बड़ी मीडिया वाले वहां पर आएं और उस चीज़ को उजागर करें, ताकि चौकीदार का नाम बड़े चैनलों पर चले। कुछ ऐसा ही करना होगा साथियों। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हाँ, एक चीज़ नहीं कि आप लोग कमेंट करना तो उसमें गाली का शब्द नहीं होना चाहिए, अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक चौकीदार हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह संघर्ष करना चाहता हूँ। और आप लोग किसी दूसरे के चक्कर में, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर या फिर किसी और संगठन का होने के कारण आप लोग गलत कमेंट करते हैं, यह अच्छा नहीं लगता। गलत कमेंट का मैं भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप हमारे भाई हैं, आप लोगों को गलत शब्द बोलना उचित नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसीलिए आप लोग गलत कमेंट करते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि ऐसा गलत कमेंट नहीं होना चाहिए, ताकि जो दिल को छू जाए। अच्छे कमेंट करिए, हौसला दीजिए, ताकि मैं आप लोगों की तरह इसी तरह से सरकार से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की मांग सरकार तक रखूं। जय हिंद।